नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी तक आज के सेशन में जो बाजार में हुआ उसका मैं छोटा सा रिकैप देने आया हूं आप सभी को आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स लेवल पे एक गैप अप ओपनिंग दिखती थी, वहां से कंटिन्यू गिरावट होती थी, सेकेंड हाफ में रिवर्सल होता था। आज हमें गैप अप ओपनिंग के कोई संकेत नहीं मिले। इनफैक्ट अमेरिका के बाजार कल के सेशन में 600 पॉइंट्स गिर गए और उसके बाद हम लोग भी एक कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव ओपनिंग के साथ खुले और उसके बाद कंटिन्यू गिरावट और 18,000 के नीचे भी एक समय पे बाजार निकलता हुआ दिखा था आपको। एंड फाइनली 18,026 यानी 18,000 के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अभी 3:07 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। कोशिश रहेगी कि 3:30 बजे से पहले पोस्ट कर दूं वीडियो को, 1-2 मिनट पहले ही कोशिश रहेगी, बट देखते हैं कब तक हो पाती है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम लोग 17,850 तक नीचे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स लेवल पे। आज के सेशन में मार्केट इंडेक्स लेवल पे तो चली नहीं और स्टॉक्स लेवल पे तो चली ही नहीं रही है, तो आज काफी बुरी तरीके से मार पड़ी है स्टॉक्स लेवल पे। आप देखिए एडवांस शेयर्स केवल 500 यानी एनएससी की साइड पे केवल 500 शेयर्स ऐसे हैं जो हरे निशान में दिख रहे हैं आज के सेशन में आपको। उसके सामने अराउंड 1500 शेयर्स लगभग नेगेटिव यानी डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। तो काफी बड़ा रेशो है एक पॉजिटिव शेयर्स के सामने। ऑलमोस्ट 2.5 शेयर कहूंगा मैं, 1472 शेयर्स नेगेटिव है, तो ऑलमोस्ट 2.7 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं पूरी ब्रॉडर बेस मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स आर हेडिंग फॉर अ लोअर ओपन थर्सडे एज इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड डाइजेस्ट इनकमिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द यूएस मिड टर्म इलेक्शन। और आज के सेशन में कहीं ना कहीं यूएस से भी काफी बड़ी खबर आनी है, उनका सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा आना है, तो उसको भी क्लोजली वॉच करना है। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स लेवल पे। पहले मैं आपको बताऊं, निफ्टी 134 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रही है इस समय, सेंसेक्स 434 पॉइंट्स, निफ्टी बैंक लगभग 200 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स लगभग 350 पॉइंट नीचे, 1% से ज्यादा की गिरावट, और स्मॉल कैप में 120 पॉइंट्स की गिरावट और यहां पे 1.25% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आज के सेशन में एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखे, सारे के सारे लाल निशान में। और सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो इंडेक्स में दिख रही है जहां पे 2% से ज्यादा का क्रैक है। सबसे कम गिरावट निफ्टी रियलिटी में या 0.16% की गिरावट है। बाकी सारे सेक्टर आज लाल निशान में। कल मैंने आपको एक शेयर के बारे में बात करी थी, जीपीपीएल, अगर आपको याद हो तो, बेस्ट Q2 रिजल्ट्स करके, जहां पे बड़ा डिविडेंड भी दिया था कंपनी ने। उस स्टॉक में लगभग 8% की शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल की गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। नायका बोनस के बाद गिरकर खुला और वहां से एक शार्प रैली 7% ऊपर बंद हो रहा है। तो खुश हो जाइए निवेशक जो भी है, जिन्होंने भी कल नायका का शेयर खरीदा है, वो बोनस तो मिलने ही वाला है, प्लस आज आपका शेयर 7% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। हालांकि मैं इस स्टॉक को इग्नोर करता हूं बाइंग लिस्ट से। अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जहां पे पिटाई पड़ी है बेहिसाब। उसमें पहला नाम है टीम लीज का, लगभग 12% की बड़ी गिरावट नंबर्स के बाद। और इसके नंबर्स मुझे कोई खराब नहीं लगे, बट मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर नहीं, काफी बड़ा प्रेशर था। बहुत ही ज्यादा छोटे मार्जिन्स होते हुए दिखे हैं। वैल्यूएशन वाइज इतना महंगा ट्रेड करता है और अगर 1-2% के मार्जिन्स क्लॉक करेगी कंपनी तो पिटाई तो पड़नी है। वही हाल होता हुआ दिखा है इस स्टॉक का। ऑरो फार्मा 11.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग देगा कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। इसकी गिरावट के पीछे का कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जहां पे कोई कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ कहीं ना कहीं केस लगते हुए दिखे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आती हुई दिखी है। फिर दीपक नाइट्राइट अपने नंबर्स के बाद 9.5% की बड़ी गिरावट। इसके नंबर्स आप सभी ने देखे, लगभग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही तरीके से कम होता हुआ दिख रहा है। नंबर्स अच्छे नहीं है, जिसके बाद इस स्टॉक में काफी बड़ा क्रैक हुआ है। और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है प्रॉपरली कि भाई कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। राइट्स, इस स्टॉक में भी आज बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। रेलवे स्टॉक जहां पे बड़ी तेजी चल रही थी वहां पे आज बड़ी पिटाई पड़ी है, तो ये राइट्स, रेलटेल ये भी कुछ गिरते हुए दिखे आपको। रैमको सीमेंट नंबर्स के बाद सीमेंट स्टॉक्स में बड़ी पिटाई। टाटा मोटर डीवीआर जहां अच्छी खासी तेजी चल रही थी, बड़ी पिटाई। टाटा मोटर्स कल नंबर्स के बाद मैंने आपसे कहा था ये स्टॉक पिटेगा, तो वहां भी बड़ी पिटाई पड़ती हुई दिख रही है। पीरामल एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए आज के सेशन में गिरते हुए दिख रहे हैं।
पॉजिटिव शेयर्स की बात करूं निफ्टी से तो हीरो मोटोकॉर्प एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ स्टॉक है जहां पे तेजी बनती है। अब आते हैं मार्केट में निफ्टी के लेवल्स पे, तो 18,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग देने में अगर सफल होते हैं, जैसा कि लग रहा है 18,030 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स फील करिए और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आज यूएस मार्केट के लिए काफी बड़ा दिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया इनका सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा आना है, 32,500 की क्लोजिंग मिली है कल के सेशन में आपको, और मार्केट के लिए अमेरिका के बाजार के हिसाब से 500 पॉइंट्स नीचे सपोर्ट है। डाउ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो डाउ फ्यूचर्स को मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं और चेक करते हैं कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें संकेत मिल सके कि भाई कैसा व्यू बन रहा है अमेरिका के बाजार का। तो डाउ फ्यूचर्स लगभग आपको लाल निशान में ही देखने को, इनफैक्ट हरे निशान में, माफी चाहूंगा, लगभग 70 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तभी हमारे बाजार में भी रिकवरी देखी आप सभी ने, इनफैक्ट 70-72 पॉइंट ऊपर है। बट आज शाम को होगा बड़ा एक्शन अमेरिका के बाजार में, उसके ऊपर भी हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। तो ये बाजार का हाल है ओवरऑल। अभी निफ्टी 18,000 के ऊपर है तो थम्स अप है, अदरवाइज 17,850 के लेवल्स हम लोग टेस्ट करेंगे। जब तक 18,000 के ऊपर है तो 18,200, 18,218 तो इसी रेंज में घूमेंगे। तो ये मेरी वीडियो होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आई होगी सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।